भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो है एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब शिवजी के साथ ये 7 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीज़ें ज़रूर दिखाई देंगी। आइए जानें कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिवजी से कैसे जुड़े। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव के साथ जुड़ते गए। बात करते हैं शिवजी के त्रिशूल की। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिवजी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिवजी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिवजी ने शंखचूर का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर काटा था और वराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव के पास किस तरह त्रिशूल आया? भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिवजी ने किया था, लेकिन त्रिशूल इनके पास कैसे आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यह तीनों गुण शिवजी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। शिव जी का डमरू। भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जो कि डमरू है। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है, इसलिए शिव के डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र भी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव हैं उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धुन ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के गले में विषधर नाग कहाँ से आया? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। शिव के सिर पर चंद्रमा कैसे पहुँचे? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था।
यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह रखते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि शिवजी के पास त्रिशूल, डमरू, सर्प और चंद्रमा कैसे पहुँचे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल लर्निंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।